देखो साथियों, ये सवाल पिछले वाले वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया था। अब देखिए, इसमें आपको पूरा करवाता हूँ। मैंने आपको ऑप्शन से भी बता दिया था और समीकरण से बना के कैसे होता है वो भी बता दिया। अब देखो डायरेक्ट कैसे करना है ऐसे सवालों को। टी प्लस टी दिन में टोटल कार्य होता है आपके, ठीक है। इसका एक दे रखा है t+3 और एक t+12। आप इन टी को छोड़ो, आप ये पकड़ लो 3 और 12, 3 इंटू 12 36 और 36 का कितना 6। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ट्रिक क्या बन गई अपने पास, ट्रिक हो गई √AB, ठीक है। ये आपके पास ट्रिक हो गई इस सवाल की। ऐसे सवालों को डायरेक्ट ऐसे ही करना है। देखो इसी प्रकार मैं एक दूसरा सवाल बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान से देखिएगा उस सवाल को। देखो साथियों, उसी प्रकार का सवाल है लेकिन इसमें मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया। अगर आपसे इस सवाल में ये पूछा जाए कि टोटल कार्य कितने दिन में हुआ, तो आप 3 और 27 को आप गुणा करोगे 81। मैंने वो ट्रिक बताई थी आपको, A इंटू बी। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 3 इंटू 27। तो अपने पास कितना आ जाएगा 9, 81 का 9 आ जाएगा। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत घुमा दिया कि ये अकेला कितने दिन में करेगा। भाई आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना कि देखो ये कोई सवाल आया हुआ नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बनाया, तो ध्यान से समझिएगा। ऐसे सवाल भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखो ये अकेला किसी काम को करने में A और B से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। तो अब ध्यान रखो, ये है A और ये है B। अगर ये मान के चलो इन दोनों को x घंटे लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं x घंटे किसी कार्य को करने में। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो ये है A और ये है B। अब जो दोनों को टाइम x घंटा लगता है, तो देखो A अकेला किसी काम को करता है तो A 20 से कितने घंटे ज़्यादा लेता है, जो दोनों को x घंटा लगता है। तो A अकेला कार्य करेगा, तो A को अकेले कार्य करने में कितने घंटे ज़्यादा करना पड़ता है, x+27 घंटे। कितना, x+27 घंटे। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों को तो x ही लगते हैं, लेकिन A अकेला करेगा तो कितना लगेगा, x+27। इसी प्रकार B को कितना लगेगा, देखो x+3 घंटे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो A B को कितना लग रहा है दोनों को, पहले तो x का मान तो मैंने बताया था कि 27 इंटू 3 कर दो, तो x बराबर कितना आया आपके पास 9 घंटे। यहाँ तो मैंने बता ही दिया था अभी आपको। अब आपसे पूछा जा रहा है कि A को कितना घंटा लगता है, तो आप x की जगह x देखो x की जगह रख दो 9 + 27, तो कितना घंटा 36 घंटा तो A को लगेंगे। B से अगर पूछा जाए B का पूछा जाए तो कितना लगेगा, 9 + 3 कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे। बहुत ही अच्छा सवाल था, समझ गए होंगे आप, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए अगला, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। देखो अग्रवाल की बुक में सेम सवाल है, केवल मैंने संख्या चेंज कर दी उस सवाल में और इसमें, और डिट्टो सवाल है। उसमें भी B अकेला कितने दिन में करेगा यही पूछा जा रहा है, 40 आंसर आते हैं उसमें, लेकिन मैंने संख्या चेंज कर दी। तो आप ध्यान से देखिएगा, फिर इसके आधार पर उस सवाल को करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A 3/4 समय में B से आधा काम करता है। ये हो गया आपके पास B। अब A 3/4 समय में, मैं इसको 3/4 से गुना कर दूँ, 3 इधर रह जाएगा, 4 उधर चले जाएगा ना, 3/4। तो ये 3 यहाँ और 4 यहाँ चले जाएगा बराबर, ठीक है। कितना काम करता है, आधा काम करता है, 20 से आधा काम करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो A इंटू 3
उस सवाल को भी ऐसे ही करिएगा, b इंटू 2। तो a और b का कितना अनुपात आ गया, 2:3। किस चीज का अनुपात आया ये, क्षमता का अनुपात। किस चीज का, क्षमता का अनुपात। अब देखो टोटल कार्य कितने दिन में होता है, 18 दिन में। तो कैपेसिटी कितनी, 5। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य ज्ञात करने के लिए क्षमता इंटू समय। कैपेसिटी 5, क्षमता कितने हो गए 5, 18 दिन। तो टोटल कार्य कितना हो गया भाई, 90। अगर आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखो तो आपसे पूछा जाए ये अकेला कितने दिन में करेगा, तो 90/2 कितने दिन आ जाएगा, 45 दिन। और बी का पूछा जाए तो कितना, 90/3, तो कितना आ जाएगा बी का, 30 दिन। समझ गए होंगे। उस सवाल को भी आप ऐसे सेम टू सेम सवाल है, डिट्टो है, केवल संख्या चेंज है। तो उस सवाल को भी आप ऐसे ही करिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए। देखो साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। और जो आपको अग्रवाल की बुक में जो आंसर दे रखा है वो गलत दे रखा है, तो आप उसको करेक्शन करिएगा। जो मैं बता रहा हूँ वो आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक आदमी प्लस एक लड़का कितने दिन में करता है किसी कार्य को, 24 दिन में मिलकर करते हैं। यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे, ठीक है, तो काम 26 दिन में पूरा होता है। अंतिम 6 दिन में कौन अकेला काम करता है, आदमी। कौन अकेला काम करता है, आदमी। तो देखो 20 दिन तो उन्होंने मिलकर काम किया, कहने का मतलब ये हुआ ना। तो 20 दिन में कितना भाग हो गया, 20 बटे टोटल 24 दिन लग रहे थे। 24 में से 20 दिन मिलकर काम किया, तो कितना भाग कर दिया दोनों ने मिलकर, ये कर दिया 5/6। और ये जो 1/6 भाग बचा इसमें से, 6 में से 5 तो हो गया, तो बचा 1/6 भाग। ये 6 दिन में आदमी, ये आदमी ने किया तो ये गुना हो गया। तो 1/36 कार्य किसने किया, अकेले आदमी ने। तो क्वेश्चन कह रहा है अकेला लड़का कितने दिन में करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 36 कर लीजिए बराबर। तो 24 और 36 एल्शियम कितना, 72। ये 3 बार और ये 2 बार। तो इसमें दोनों एक आदमी प्लस लड़का है, और इसमें केवल आदमी का आया है, ठीक है। तो आप 3 में से 2 कैपेसिटी गई, तो कौन बचा, m में से m कट गया, तो b बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, b बराबर आ जाएगा 72/1। तो कितना आ गया, 72 दिन। आंसर आपको बुक में 36 दे रखा है, जो कि सरासर गलत है। करेक्शन कर लीजिएगा, 32 आंसर आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। क्योंकि 36 आंसर बुक में गलत दे रखा है, आपके पास जो 72 आंसर आया है बुक में बी का, वो बुक में नहीं दे रखा है। और 72 इसका सही आंसर है, और आपको बुक में 72 आंसर दे रखा है, जो सरासर एकदम गलत है। तो इसको करेक्शन कर लीजिए, और 72 आंसर इसका ठीक है। वो एसएससी ने इसका 72 आंसर माना था, और सवाल के हिसाब से भी 72 ही आएगा, तो आप 72 मान के चलिए, ठीक है। अगर किसी एग्ज़ाम में जो कि त्यों आ जाए या संख्या चेंज करके आ जाए, तो आपको ऐसे करना है जो मैंने बताया है। देखो मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो है आपके पास, तो बार बार देखिए, तो आपके पास समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। देखो साथियों बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ABC एक कार्य को 36, 54 और 72 दिन में करते हैं। 3 व्यक्ति है, A, B और C, ठीक है। अब देखिएगा आप क्या है, ये 36 दिन, ये 54 दिन और ये 72 दिन। एल्शियम 36, 54, 72 का कितना आएगा, 216 आ जाएगा। देखो ये अपने आप रटाक आ जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया 6 दिन, और ये हो गया आपके पास 4 दिन, और ये हो गया आपके पास 3 दिन, ठीक है। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, कोई नहीं। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ये ने छोड़ दिया। भाई 8 दिन पहले जब ये छोड़ जाता है, कौन छोड़ जाता है, 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया,
तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले किसने छोड़ दिया, मतलब ए से बी पहले कौन छोड़ रहा है, बी। अब बी के 4 दिन बाद, बी से 4 दिन बाद कौन छोड़ रहा है, ए। ठीक है, तो देखो 12 दिन पहले किसने, बी ने छोड़ दिया। अब 12 दिन पहले जब बी छोड़ देता है तो आप क्या करोगे, अब अच्छे से ध्यान रखो, क्या करोगे, अब सोचो, मैं तो करवाऊंगा, आप अपने दिमाग लगाओ कि क्या करोगे। देखिए क्या होगा, अच्छे से समझिएगा इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल था। 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और 12 दिन पहले किसने छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? अब समझिएगा कि सी नहीं छोड़ रहा है, ए और बी छोड़ रहा है, ठीक है। तो जब आप बी 12 दिन पहले छोड़ देता है और 8 दिन पहले वो, तो मतलब ए और सी दोनों कितने दिन कार्य, ए और सी का अकेले का कार्य निकालो कितने, क्योंकि ए भी बाद में छोड़ रहा है ना, 4 दिन बाद में ए छोड़ रहा है। 12 दिन पहले इसने छोड़ दिया तो 4 दिन बाद तो कौन छोड़ रहा है, 8 दिन पहले छोड़ रहा है, लेकिन बी के तो 4 दिन बाद छोड़ेगा क्योंकि 4 दिन कम है, और सी तो करेगा ही 4 दिन काम। तो इनकी दोनों की कैपेसिटी कितनी आ गई, 9। कितनी आ गई, 9। तो 9 इंटू 4 कितना कार्य करेंगे ये, 36। इसी प्रकार आप क्या देखोगे कि 8 दिन पहले जब ए ने छोड़ दिया, जब 8 दिन, अब दोबारा इसका मैंने कर लिया ये, अब शुरू से पढ़ो। 8 दिन पहले किसने, ए ने छोड़ दिया। अब देखो 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया तो क्या होगा, तो आप सी का 8 दिन, सी का 8 दिन का कार्य निकाल लो, कितना हो गया, 24। यहाँ तक समझ आया आपके बात? दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सबसे पहले कौन छोड़ रहा है, बी। जब सबसे पहले बी छोड़ रहा है तो बी का अपन को सबसे पहले निकालना है। अब मैं बी का निकालूंगा क्योंकि बी के जस्ट 4 दिन बाद, या ये मत सोचना कि कम है पहले सब, तो 4 दिन बाद जस्ट कौन छोड़ रहा है, ए। तो सी तो छोड़ ही नहीं रहा, तो सी और ए का 4 दिन का जो कार्य है, दोनों की कैपेसिटी 9, तो 4 दिन का कार्य निकाल लोगे। इसी प्रकार आप फिर ए और बी दोनों छोड़ गए तो सी का फिर 8 दिन का कार्य, क्योंकि बी तो पहले ही छोड़ देता है, बचा किसका, बचे कौन, ए और सी। फिर आप सी का निकालना है और वो ए चले जाता है छोड़ के, तो ए का 8 दिन का कार्य निकाल लो, 3 इंटू 8 कितना हुआ है, 24। 216 में से इन्होंने कितना कार्य कर दिया, छोड़ छोड़ के 60, 24 और 36 जोड़ के 60, तो ये माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, करिए, ये आ जाएगा 156। कितना आ गया, 156। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अभी 156 इन तीनों ने मिलकर कार्य किया है, देखो 156 तीनों ने मिलकर कार्य किया, तो तीनों ने मिलकर कितने दिन साथ कार्य किया, भाग दे दो, 13 और 2 26, मतलब 12 दिन तक इन्होंने मिलकर कार्य किया, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे 12 दिन नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जाए कि मिलकर कितने दिन कार्य किया, तो आपके पास आंसर 12 दिन आएंगे। आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने दिन लगेंगे, तो 12 दिन तो ये, और 4 दिन ये, और 8 दिन ये, तो आप जोड़ दीजिए कितने दिन लगे, टोटल 24 दिन। बहुत ही अच्छा सवाल था, एक दो बार वीडियो को बार बार देखिए तो अच्छे से समझ आएगा। बहुत अच्छा सवाल था, मेंस लेवल का, एसएससी मेंस लेवल का सवाल था, समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप वीडियो को बार बार देखो तो अच्छे से समझ आया होगा कि एक 4 और मैंने 8 क्यों लिखा, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ए तथा बी मिलकर, क्वेश्चन दोबारा से देखिए ध्यान से, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसे 16 दिन में, एलसीएम आ गया 48, ये 4 बार और ये 3 बार। अब देखिए क्या, देखिए यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी।
अब देखो, पहले इस पर बी ने 5 दिन कार्य किया। बी ने कितने दिन कार्य? 5 दिन कार्य किया। फिर कह रहा है कि फिर बी ने 7 दिन कार्य किया। ध्यान से समझना बात को, यहाँ ए प्लस बी दोनों मिलकर है, यहाँ बी प्लस सी दोनों मिलकर है, तो अपने पास इनको इंक्लूड करके ये कैपेसिटी अपने अलग अलग नहीं दे रखी। तो ए ने तो 5 दिन कार्य किया, अब बी ने कितने दिन कार्य किया? 7 दिन। ठीक है, 5 दिन तो किस, देखो ए प्लस बी की क्षमता दोनों की इंक्लूड है यहाँ, तो ए जब 5 दिन कार्य किया और बी ने कितने 7 दिन कार्य किया, तो 5 दिन तो ए के साथ मिलकर किया और 2 दिन अकेले बी ने। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी प्रकार शेष कार्यों को सी ने कितने दिन में? 13 दिन में। तो देखो अकेले 2 दिन तो बी के साथ कर लिया किसने? सी ने भी। वैसे टोटल 13 दिन में करता, तो अकेला कितने आ गया यहाँ? 11 दिन सी का। समझ आ गई होगी बात। अब देखो, अब दोनों ने ए प्लस बी ने 5 दिन में कितना कार्य किया है यहाँ लिख लीजिए। 5 दिन में 20, 5 चौका 20, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी प्रकार बी प्लस सी ने 2 दिन में कितना, क्योंकि 2 दिन तो दोनों मिलकर करते हैं, 5 दिन ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं। इसी प्रकार ये तो आ गया 20, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया? 6। ठीक है, अब देखिए, अब जब इन्होंने 20 और 6 मतलब 48 में से कितना कार्य कर दिया? 48 में से कितना कार्य कर दिया? 26, बचा कितना कार्य? 22। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप पहले दोबारा से समझिए ये सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, ताकि आप कंफ्यूज ना रहो इस सवाल में बिल्कुल भी। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ वो ध्यान से समझिएगा। ए प्लस बी की जो टोटल कैपेसिटी है 4, बी प्लस सी की टोटल कैपेसिटी आई अपने 3, टोटल कार्य कितना आया अपने पास? 48। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, ए ने 5 दिन कार्य किया, ए ने 5 दिन कार्य किया, लेकिन ए की अकेले की कैपेसिटी है नहीं, क्योंकि ए प्लस बी दोनों की मिलकर कैपेसिटी है। तो ए ने जब 5 दिन कार्य किया और बी ने कितने दिन कार्य किया? 7 दिन। तो ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, तो बी को तो 5 दिन ही लगते हैं, और इसके साथ 5 दिन बी भी मिलकर करता है, तो दोनों की कैपेसिटी 4 है, तो दोनों ने मिलकर कितना कार्य कर दिया? 20। अब बी टोटल कितने दिन कार्य करता? 7 दिन, लेकिन 5 दिन तो ए के साथ मिलकर किया और 2 दिन किसके साथ मिलकर करेगा? आप यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन किसके साथ मिलकर कार्य करेगा? बी प्लस सी। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो, समझाने के लिए लिख देता हूँ। तो 2 दिन बी प्लस सी मिलकर कार्य कितना कर दिया? 3 दूनी 6। अब कार्य 48 में से 26 हो गया और बचा कितना कार्य? शेष 22 कार्य बचा। अब ये 22 इकाई बराबर जो कार्य 11 दिन के बराबर, तो 1 इकाई बराबर 11/22। अब वो पूछ रहा है टोटल कार्य 48 कितने दिन में करेगा, तो आप 48 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ गया? 11 से 2 बार और ये 2 बार, कितना दिन आ गया आपके पास? 24 दिन। वैसे आप देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये इकाई फिकाई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 11 दिन में कर रहा है। शेष कार्य कितना बचा आपके पास? 22। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देख 22 शेष कार्य बचा, तो सी की आप कैपेसिटी अकेले की निकाल सकते हो। 11 में 22 में 11 का भाग दे दो, कितनी बार? 2 बार। जब 2 सी की अकेले की कैपेसिटी आ जाती है, 2 कैपेसिटी सी की आ जाती है, तो 48 में 2 का भाग दे तो कितना आ गया? 24। तो देखो सवाल होना चाहिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है किसी भी सवाल को, क्योंकि बहुत अच्छे सवाल है ये। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए आप। चलो आज का लास्ट सवाल, इजी सवाल करवा के समाप्त करता हूँ, ताकि आप लोगों का दिमाग अच्छा रहे, क्योंकि आज बहुत अच्छे सवाल मैंने बता दिए, उनको बार बार करना है। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल थे वो, मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, आप समझ गए होंगे, और वीडियो को बार बार देखो, समझ आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो 3 पुरुष
कितने दिन में? 6 दिन में। और 6 महिलाएं कितने दिन में करती है इस कार्य को? 18 दिन में। कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 से 6 और इस 3 से ये 6 बार, तो आप P और W का जो अनुपात 6:1 आया आपके पास। ये मान जा आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, टोटल कार्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू P की जगह 6 इंटू 6। अब पूछा जा रहा है कि 2 पुरुष का 6 तथा की जगह प्लस 12 महिलाएं, महिला की जगह अनुपात 1। ठीक है, कितने दिन में करेंगे? चलो x दिन में करेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, बहुत इजी सवाल है। एग्जामों में खासकर ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आपको सब सवाल आने चाहिए। ठीक है, ये हो गया 12 और 12 24 इंटू कितना? x। ठीक है, ये हो गया 6 से 4 बार। कोई दिक्कत? ये 3 बार 2 से और ये 2 से 2 बार, तो आप x बराबर आ जाएगा आपके पास 9/2, मतलब 4 सही 1/2 दिन। बहुत ही अच्छा सवाल था, समझ आ गया होगा आपके। आशा करता हूँ कि पूरे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए एक एक समझ आ गया होगा। देखो क्वेश्चन मैं आपका बताता हूँ कि लेवल क्या है एग्जामों का। एक रही पटवार आपकी और एक हो गई ग्राम सेवक। ठीक है, इसमें और इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो दोनों का लेवल आएगा वो सेम रहेगा। देखो क्वेश्चन तो बहुत हार्ड क्वेश्चन बनते हैं, इन जो भी मैंने आपको बताया इनसे भी हार्ड क्वेश्चन, जैसे एसएससी में आए हुए क्वेश्चन आप उठा के देखो तो ये उनके 50% लेवल है। ठीक है, लेकिन जो 50% लेवल है ये इन एग्ज़ामों का 100% लेवल है। समझ गए आप? कहने का मतलब मेरा ये है, जो मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ वो 100% इन्हीं में से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। जैसे आप देख रहे हो सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम लग रही है, उसमें भी बहुत ही नॉर्मल, आप पेन भी मत लगाओ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एग्ज़ाम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और जो मैं आपको करवा रहा हूँ एक एक सवाल अच्छे से आना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपने पूरे सवाल कर लिए तो 45 मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन में से 45 पूरे करोगे आप। एक भी क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। जो मैं करवा रहा हूँ उसी में से आएंगे, क्योंकि मैंने जब पटवार दी थी एग्ज़ाम 2016 वाली वैकेंसी में, तो मेरे भी 50 में से 50 क्वेश्चन सही थे। तो मुझे 20 मिनट भी नहीं लगी 3 सवालों को करने में। तो आपके पास इतना टाइम है कि टाइम लेके भी आप अगर पूरे क्वेश्चन 45 क्वेश्चन करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। इसलिए मैथ और रीजनिंग के पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दो ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। जीके के भरोसे कोई सिलेक्शन नहीं होगा, जीके से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता। अगर जीके पढ़ोगे तो बेरोज़गार रहोगे। जीके पढ़नी है, लेकिन जीके आपको ऐसे पढ़ने की 60 क्वेश्चन में से कैसे भी आपके 30 से 35 क्वेश्चन हो जाए बस। देखो 50 क्वेश्चन तो होंगे भी नहीं, अगर अधीनस्थ बोर्ड जो पेपर बनाएगा तो 50 क्वेश्चन नहीं होंगे जीके में, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाती है अधीनस्थ बोर्ड। इसलिए आपको तैयारी ये मान के चलो कि मैथ रीजनिंग पूरी आपको 200 नंबर अगर आप लेके आते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से पढ़ते रहेगा, आराम से नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है साथियों, तो एक एक क्वेश्चन करिए मेरे साथ, पूरे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में होंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों।